हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। राधे राधे। यूट्यूब चैनल पे पूनम एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। हम लोग का क्लास जो है शुरू हो गया। आज हम लोग का मैथ का 7 क्लास है। आज हम लोग की छोटी क्लास होगी। आज हम लोग का 1 चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। चलिए ठीक है। हाँ, आप लोग एक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को समय समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि एक भी क्लास जो है मिस ना हो। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक भी क्लास जो है मिस नहीं होगी। अच्छी तरीके से सब क्लास आप लोग को जो है मिलती रहेगी। एंजॉय के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी श्रृंखला के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल समय को ना वेस्ट करते हुए। कौन कौन हैंड रेज करिए, फटाफट हैंड रेज करिए कि कौन कौन कल रिवीजन करके आया था। कौन कौन कल रिवीजन करके आया है बताइए। इसलिए मैंने एक तो बताइए कौन कौन रिवीजन करके आया है। कल मैंने यहाँ तक पढ़ाया था ना आप लोग को, यहाँ तक पढ़ाया था ना। बताइए कौन कौन यहाँ तक रिवीजन करके आया है अच्छी तरीके से। एक भी सवाल गलत नहीं हो रहा है। कौन कौन ऐसा कर लिया है, किसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी आप लोग बताइएगा। जिसको समझ में आ रहा है वो भी, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी। ठीक है, चलिए फटाफट शेयर करके आए। एक बार पहले आप लोग जाइए, पहले एक बार आप लोग जाइए, जल्दी से शेयर करके आए अपने ग्रुप में, जल्दी फटाफट शेयर करके आइए। जल्दी जल्दी शेयर करके आइए फटाफट। कर लिए शेयर, बताइए जल्दी। हो गया। शेयर करके आ गए आप लोग। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। ठीक है, कल तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम हो जरूर आप लोग बताइए। चलिए ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे चले नेक्स्ट टाइप पे। यस, कमेंट करिए आप लोग। ठीक, चलिए। एक मिनट आप लोग, एक मिनट थोड़ा वेट करिए, मैं आ रही हूँ तुरंत, एक मिनट। चलिए ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत आप लोग बताइए फटाक से, मैं उसको क्लियर करती फिर आगे बढ़ती हूँ। चलिए देखिए, यदि स्कूल के, यदि आप लोग लिखते रहिए, कॉपी पेन निकालिए। मैथ को सॉल्व करने के लिए कॉपी पेन तो हम लोग को पहले निकाल लेना चाहिए। कॉपी पेन निकालिए और फटाक से मेरे साथ जो है क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद जो है आंसर को करिए। चलिए, यदि
यदि किसी स्कूल में यदि किसी स्कूल में लड़के एवं लड़कियों की संख्या यदि किसी स्कूल में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 हो यदि वहां पर लड़कियों की संख्या 90 हो तो लड़कियों की संख्या कितना हो 90 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए, आप लोग लगाइए फटाफट। देखिए कैसे करेंगे। किसका पूछा है? लड़कों की और लड़कियों की। लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या कितनी है? 5। कितनी? 5। और लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? 3। कितना है? 3। लड़कियों की संख्या कितना है? 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? लड़कियों की संख्या दी है ना, देखिए वहां पर लड़कियों की संख्या कितनी है? 90। लड़कियों की संख्या 3x है और लड़कियों की संख्या दी कितनी गई है? लड़कियों की संख्या 90। कितना? 90। ठीक है, लड़कियों की संख्या 90। यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देखिए अब क्या करना है। 3x बराबर कितने? 90 के। 3x बराबर 90 के। 3 एक 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 30x। कितनी हो गई? 30x। लड़कियों की संख्या कितनी है? 30x। अब आगे देखिए, लड़कों की संख्या पूछा है तो क्या करेंगे? लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी है? 5। 5 गुणे 30। 5 गुणे 30।
5x बराबर 30, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। लड़कों की संख्या कितनी है? 150, 150। आया समझ में? कैसे करना है देखिए, पहले मुझे लड़कियों की संख्या तो दी हुई है ऑलरेडी, पहले से लड़कियों की संख्या है 90, है ना? लड़कियों की संख्या पहले से 90 है, तो मैं लड़कियों की संख्या तो आराम से निकाल लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है कि 3 से और इसका जो है काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब जब लड़के की संख्या निकल जाएगी लड़कियों की, फिर उसमें हम क्या करेंगे? लड़कों की संख्या का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। लड़कों की संख्या कितनी है? 5x बराबर 30, और फिर गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15x हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? बताइए, क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए क्लियर है कि नहीं यहां तक? हो गया? हो गया यहां तक? ओके। चलिए एक और लगाइए। लिखिए, यदि इसी टाइप का एक और लगाइए, फिर क्लियर हो जाएगा। यदि 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 किसी बाग में यदि किसी बाग में आम, इमली और नींबू आम, इमली और नींबू के के पौधों का अनुपात 5:4:3 हो तो यदि नींबू की संख्या 12 हो तो इमली के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इमली के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करिए? पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, करिए।
लगाइए आप लोग। गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राइट होना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इतने बेहतरीन तरीके से, इतने अच्छे से आप लोग को समझा रहे हो, गलत होने का तो उम्मीद नहीं कर सकते हम। चलिए लगाइए, क्या करना है देखिए। आंसर कर रहे हैं, आंसर करिए फिर हम बताते हैं आपको। आंसर करिए, मतलब बच्चे मैम टाइम नहीं देती है आंसर करने के लिए, जल्दी करिए। देखिए करिए। देखिए इमली कितनी है, इमली 5x, कितना 5x। नींबू, नींबू कितना है, नींबू नींबू 4, और उसके बाद सॉरी आम 5 है, आम 5, इमली 4, नींबू 3, नींबू 3, और आम कितना है, आम 5। ठीक। अब पूछा किसका है, नींबू की संख्या पूछा है, किसका, नींबू की। नींबू की संख्या कितनी है लिखिए, नींबू की संख्या, नींबू की संख्या। ठीक। नींबू की संख्या कितनी है, 3, कितना है, 3 है। ठीक है, नींबू की संख्या कितनी है, 3। और नींबू की संख्या दी कितनी गई है, नींबू की संख्या दिया है ऑलरेडी यहाँ पे 12, कितना 12, तो 3x बराबर कितना 12, 3 करना, 3 3 चौक 12, 3 चौक 12, x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब मुझे ज्ञात किसकी है, इमली की संख्या ज्ञात करनी है, किसकी, इमली की। लिखिए इमली की संख्या, इमली की संख्या। ठीक। इमली की संख्या कितनी है, 4, इमली की संख्या कितनी है, 4, तो 4 x गुणे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। इमली की संख्या कितनी है, 16, इमली की संख्या कितनी है, 16। सही है, बताइए। ये 4x, इमली की संख्या कितनी है, 16। सही है, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। हो गया यहाँ तक, कर लीजिए, बताइए। हो गया यहाँ तक,
सर एक मिनट, इसको एक मिनट ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। सामने सामने भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अनुपात का साइन लगाना होगा, अनुपात की साइन लगा हुआ है। आम का जो है 5 अनुपात 4 अनुपात कितना है 3 अनुपात, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा, अनुपात का साइन लगा होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, हो गया। समझ में आया कि नहीं बताइए, एक बार और देख लीजिए। देखिए, यदि किसी बाग, आम, इमली और नींबू के पौधों का अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 3 हो, तो यदि नींबू की संख्या 12 है हो तो नींबू की संख्या 12 हो तो इमली के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना हमको? इमली की पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आम का कितना, आम का अनुपात कितना है 5, और इमली का अनुपात कितना है 4x, कितना है 4, और नींबू का कितना है 3 है, कितना है 3। फिर नींबू की संख्या कितनी हो जाएगी 3x। मुझे किससे पूछा? नींबू की संख्या मुझे बतानी है, तो नींबू की संख्या तो ऑलरेडी दी है यहाँ पर, तो नींबू की संख्या कितनी हो जाएगी 3x। कितना हो जाएगा 3x। फिर जो है 3x बराबर कर लेंगे कितने 12 के, काट दीजिए, 3 का 3, 3 चौक 12, x बराबर 4, x बराबर 4, ठीक है। फिर पूछ रहा है इमली के पौधों की संख्या, क्या पूछ रहा है? इमली के पौधों की संख्या। फिर इमली की पौधों की संख्या 4x, ठीक है। फिर 4 गुणे 4, 4 चौक 16, ठीक हो जाएगा 14, 16 आंसर। पौधे की संख्या कितनी है? इमली की पौधे की संख्या कितनी है 16, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, ठीक है। नहीं समझ में आइएगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आप लोग समझ पाएंगे तो मैं सोचूंगी हाँ मैं आप लोग को समझा पा रही हूँ। ए बटे 3 बी 4 बराबर सी 5 के 2 ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, मान बताइए। लगाइए, लगाइए, कैसे लगाएंगे देखिए। इस टाइप का मैंने नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताया भी था, इस टाइप का कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि चेंज है नियम इसका। ए अनुपात 3, ए अनुपात 3 बराबर किसके? 3 के क्या हो जाएगा 3 के, और बी अनुपात 4, बी अनुपात 4 बराबर किसके? के 4 के 4 के। उसके बाद सी बटे 5 बराबर किसके होगा? के 5 के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए क्या करेंगे। 3 के, बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है 3 के, उसके बाद फिर
4 के सॉरी, एक मिनट सॉरी, इसको अलग बता रहे, इसको अलग बता रहे। देखिए 3 फिर 4 के 5 के, ठीक है, 3 4 के 5 के से के कट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बताइए। एक टाइप में आप लोग को और बताऊं इसमें, देखिए, या ऐसे कर सकते हैं या एक तरीका और देखिए, एक दूसरा टाइप, दूसरा टाइप देखिए क्या करना है इसको। देखिए लिखना तो ऐसे ही है, यहाँ से देखिए, ए और 3, ठीक है, ऐसे करेंगे। ए और 3 बराबर किसके होगा, के। अब 3 3 3 ए बराबर 3 के 3 ए बराबर 3 के। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा घुमाव के है, देखिए एक बार लगा लीजिए भी। फिर ए बराबर 3 के, ए बराबर 3 के। फिर क्या करेंगे, क्या है, बी बट्टे 4 दिया ना, बी बट्टे 4 के, बी बट्टे 4 के। फिर यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर 4 के, बी बराबर 4 के, बी बराबर 4 के। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये टाइप को आपको बता देती हूँ एक बार। देखिए यहाँ तक हुआ, बी बराबर 4 के। अब सी बराबर, यहाँ देखिए, सी बराबर 5 के, 5 बराबर के बराबर के। अब सी बराबर कितना होगा, 5 के, सी बराबर 5 के। अब डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, सेम वैसे ही करना है, थोड़ा सा बस यहाँ अलग लिख के एक स्टेप और बढ़ा देना है। 3 के, फिर जो है 4 के, फिर जो है 5 के, क्या है, 5 के से के कट जाएगा। फिर 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ये क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसा समझ में? बताइए। समझ में आया? हो गया यहाँ तक? यहाँ रेशियो साइन लगा लीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, नहीं समझ में आ गया, एक टाइप और इसमें का एक और लगवा देंगे, अभी एक और बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ थोड़ा मिस्टेक होगा तो कहीं भी थोड़ी बहुत कमियां होगी, अभी दूसरा बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक टाइप ये है कि ये ऐसे करके लिखो, या ऐसे लिख के कर लो, या जो है इस तरीके से कर लो, या ये यही कर लो, यही बेहतर लगता है आप लोग को आसान, तो यही टाइप कर लो। बताइए, आगे चले? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? चलिए,
एक और इसी टाइप का एक और देते हैं, लगाइए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैथ बिल्कुल हलवा बना देंगे, ऐसे ऐसे बताएंगे कि आप लोग को अच्छी तरीके से एकदम। यदि यदि ए बटे 3 बराबर बी बटे 4, चलिए मैं अपने से बताती हूँ आपको। देखिए, ए बटे 2 बराबर बी बटे 5 सी बटे 8 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। मान बताइए। चलिए लगाइए, आप लोग लगाइए। कैसे करेंगे देखिए, ए बटे 2 के मान लेंगे। क्या कोई भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं हम के मान रहे हैं। के मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब ए बराबर 2 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी बराबर बी बटे 5, क्या कर लेंगे, के मान लेंगे। फिर बी बराबर कितना होगा, 5 के, बी बराबर 5 के। सी बराबर सी बटे कितना है, 8, सी बटे 8 बराबर कितना होगा, के, क्या है, 8 के, नहीं एस के। फिर जो है सी बराबर 8 के, सी बराबर 8 के। अब देखिए क्या करेंगे इसको, के अनुपात 5 के अनुपात 8 के अनुपात 8 के, ठीक। अब क्या करना है, के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 2 अनुपात 5 अनुपात 8, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कटता है तो आप काट सकते हैं, लेकिन अब 5 तो 5 तो कटेगा नहीं, 5 तो कटेगा नहीं, विषम संख्या है। अब ये सम संख्या होती, तीनों एक ही संख्या से कट जाता तो आप लोग काट सकते थे, और नहीं कट रहा है तो नहीं काट सकते, ठीक है। अब समझ में आया, बताइए, समझ में आया यहाँ तक। अब एक और है, थोड़ा बड़े टाइप में है, एक सवाल और बचा हुआ है, इसको भी आप लोग कर लीजिए, फिर जो है क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग का फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। बताइए किसको किसको समझ में आ रहा है, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलो, एक और लिखिए, साथ में मेरे लिखते रहिए। चलिए, यदि लखनऊ से कानपुर, यदि यदि लखनऊ से कानपुर, यदि लखनऊ से कानपुर तथा तथा
लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद तथा लखनऊ लखनऊ से इलाहाबाद लखनऊ से इलाहाबाद लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी बीच की दूरी बीच की दूरी बीच की दूरी दूरी में 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से और लखनऊ से कानपुर के बीच कानपुर के बीच की दूरी ज्ञात की दूरी क्या होगी लगाइए। दूरी क्या होगी लगाइए। ये डीलेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या हुआ है? ये डीलेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये डीलेट में क्या हुआ? आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस है। चलिए लगाइए। देखिए कैसे करेंगे। क्या कह रहा है? लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है? लखनऊ से कानपुर लखनऊ से क्या है? कानपुर। लखनऊ से कानपुर, फिर लखनऊ से इलाहाबाद, फिर लखनऊ से इलाहाबाद ठीक है। लखनऊ से इलाहाबाद, लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है? 3। और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है? 8। कितनी है? 8। और लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी? सॉरी, लखनऊ से कानपुर बीच की दूरी जो है 200 है। लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितना है? 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर है। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी बताइए। तो लखनऊ
लखनऊ से लखनऊ से लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। लखनऊ से, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। लखनऊ से कानपुर कानपुर के बीच की दूरी बताइए। दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? लगाइए। लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितना दी है? 200। लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितना है? 200। लगाइए। लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी जो है 3 है। लखनऊ से कानपुर की दूरी 3 है। और लखनऊ तथा कानपुर से लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 8 है। इलाहाबाद से दूरी 8 है। लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी का अनुपात 200 है। तो लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी बताइए। एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन में एरर लग रहा है। एक मिनट, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्या? एक मिनट रुकिए। तो यदि लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3.8 है, 3:8 है का अनुपात हो, तो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ और कान बीच की दूरी बताइए। देखिए, लखनऊ और इलाहाबाद की दूरी कुछ, लखनऊ इलाहाबाद की दूरी का हमें यहाँ दिया हुआ है। लखनऊ इलाहाबाद की दूरी का दिया हुआ है, तो लिखिए लखनऊ और इलाहाबाद। लखनऊ और इलाहाबाद। लखनऊ और इलाहाबाद। लखनऊ और इलाहाबाद कितना है? 8, 200। 8 का 200। लखनऊ इलाहाबाद की दूरी, लखनऊ इलाहाबाद की दूरी, लखनऊ और इलाहाबाद की दूरी। रुकिए, ये क्वेश्चन बड़ा है, मुझे लग रहा है आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही है। मैं समझा रही हूँ आप लोग को। लखनऊ और इलाहाबाद की दूरी ये, ठीक है। अब 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 8 पंच 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25। 8 है x। क्या हो जाएगा? 25। अब क्या कह रहा है? लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। अब लखनऊ से कानपुर की, अब क्या करना है? लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। फिर यहां से लखनऊ लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। लखनऊ की दूरी कितनी है? 3। लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है? पहले हमें क्या करना है? इलाहाबाद के बीच की दूरी। इलाहाबाद से कानपुर की दूरी हमको दिया हुआ है। पहले इलाहाबाद कानपुर के बीच की दूरी का अनुपात जो है
दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इलाहाबाद और कानपुर की, अभी एक मिनट रुकिए, मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। लखनऊ से कानपुर की दूरी कितना है, ये अनुपात कितना है इसका, 3 है। कितना है, 3x, 3x, फिर 3x गुणे कितना, 25, 3x गुणे 25, कटेगा नहीं, 5 तिहाई 15 की 5, हाथ में आए 1, अब 5 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7, क्या हो जाएगा, किमी, 6 7 1 किमी। अब रुकिए मैं आपको समझा रही हूँ, देखिए एक बार, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको समझा रही हूँ, अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। क्या करना है पहले देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि लखनऊ से कानपुर तथा तथा लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में 3:8 का अनुपात, दूरी में 3:8 का अनुपात हो, और लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी 200 किलोमीटर, लखनऊ से कानपुर की दूरी कितना दिया है, 200 किलोमीटर, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी, पहले क्या, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी, तो हम पहले किसका निकालेंगे, इसका, लखनऊ से इलाहाबाद की। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी दी है 8, 8 और 8 का इसका क्या दिया है, 200, 8 का क्या दिया है, 200, तो 8x, फिर बराबर का 200 कर लेंगे, फिर काट देंगे, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा 4, और 8 पंच 40, 8 पंच 40, x बराबर कितना हो जाएगा, 25, x बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब क्या करना है, लखनऊ से कानपुर की, फिर हमें लखनऊ, फिर लखनऊ से पहले लखनऊ से इलाहाबाद की निकाल लेंगे, पहले लखनऊ से इलाहाबाद की निकाल लेंगे, ठीक है, फिर जो है लखनऊ से कानपुर का निकालेंगे, लखनऊ से कानपुर का, फिर लखनऊ से कानपुर में क्या करेंगे, 3x, इसका 3x ले लेंगे, ठीक है। अब जो इसका आएगा जो है इलाहाबाद का जो 25 आएगा, उसको हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, तो इसमें गुणा कर देंगे, तब 5 तिहाई 15 की 5, हाथ में आए 1, और 3 दूनी 6 1 7, 75 किमी आंसर आ जाएगा, 75 किमी आंसर, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। आज आप लोग का जो है ये चैप्टर फिनिश हो गया। थोड़ा ये क्वेश्चन टफ है, इसको थोड़ा जो है ध्यान दीजिएगा अच्छे से। टफ तो कुछ नहीं है, करना तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन एक बार ये इसको बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कि बस हमको इतना ये समझना है, पहले हमें इसको नहीं निकालना है, ठीक है, इसको नहीं निकालना, पहले हमें लखनऊ इलाहाबाद की दूरी निकाल देनी है, लखनऊ इलाहाबाद की दूरी का हमें मान दिया हुआ है, तो हम लखनऊ इलाहाबाद की दूरी का मान रख के काट देंगे, फिर हम लखनऊ से कानपुर की दूरी रख देंगे, उसके बाद जो इसका आएगा उससे इसका कर देंगे, ठीक है, बहुत आसान है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ तक रिवीजन कर लीजिएगा। आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट दिन से हम लोग जो है सेकंड चैप्टर करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ओके बाय, वंदे मातरम।